इतना आसान नहीं है। हमारे अजीबोगरीब किस्म का इको सिस्टम है, लेकिन कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर आकर इस तरह पैशनेट तक नहीं होगा और ओनरशिप नहीं लेगा। तो हमने ये देखा है कि पिछले चंद सालों के अंदर अब्दुल्ला न सिर्फ ये है कि उसने अपनी टीम को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, बल्कि पाकिस्तान में टैलेंट को तलाश करने के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो हमने ये सोचा कि अल-खिदमत ने जिस तरह बनो काबिल में एक नाम बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद के अंदर बच्चे बच्चियाँ कराची और उसके बाद उसका अगला स्टेशन लाहौर है, और पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। तो आप जानते ही हैं, आपको मालूम है कि ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान की जो पोस्ट एवरेज एज है, यानी जापान की एवरेज एज 38 ईयर है, अमेरिका की एवरेज एज जो है कि सॉरी 48 38 है, और पाकिस्तान की यानी 25 करोड़ आबादी की एवरेज एज 22 है। द मोस्ट यूथफुल सोसाइटी इन द वर्ल्ड इस वक्त, और 2030 तक दुनिया में जो है कि 25 साल से कम नौजवानों की सबसे बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान में होगी। और ये लाहौर के अंदर ये फाउंडेशन है। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हमारे रिमोट एरियाज के अंदर, देखिए आखिरी बात करूँगा, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि घुड़दौड़ में आपने देखा होगा ये जो रेस होती है डार्बी वगैरह इस तरह की, उसमें कम से कम ये तो होता है कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है, उसके बाद जो कि जिसका स्टेमिना जितना है और जो जितना तैयार होता है वो आगे निकल जाता है। बदकिस्मत ये कि पाकिस्तान के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट इतनी, किसी को तालीम नहीं मिल रही, किसी को मौके नहीं मिल रहे, किसी के पास मालूमात नहीं है, और ये खिदमत की जिम्मेदारी है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है, और ये आप जैसे आउटलेट जो बहुत मौजूद है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सब लोगों तक पहुँचे कि जो मार्जिनलाइज है किसी भी वजह से, किसी वजह से मार्जिनलाइज है, क्योंकि कोई नहीं पहुँचती तो हम उनके पास पहुँचे। गोया कि इंशाअल्लाह ताला इस विनिंग कॉम्बिनेशन के नतीजे में पूरा प्यास रखेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच अगेन आपका से आदाब साहब दोनों को मैं बहुत शुक्रिया। वैसे आपने तीन तो गिनवाई ना, तीसरी भी क्रिकेट है, दूसरी भी क्रिकेट है। एक सभी सबसे कोई है मेरे साइड क्वेश्चंस कोई अगर साहब से अहमद साहब कभी खुशी की बात है जो दौर पर आपके साथ आए हैं, तो इसलिए बताइएगा कि क्या बिला मात्रा है ये को आप अमाउंट देंगे या फीस देंगे, पैसा कितना होगा। दूसरा राना आसिफ साहब आपको मेरा क्वेश्चन है, अच्छा स्टेप है आपका, तो क्या इन बच्चों का तरीका कार क्या हो गया, क्या ये बच्चे वहाँ पर जाके ट्रेनिंग हासिल करेंगे या इनको कोई और सिस्टम तरीका कार होगा। इसमें जी जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो लाहौर कलंदर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर में, वहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग हासिल करते हैं। जो बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं वो बच्चे पूरे पाकिस्तान से ट्रायल्स करके सिलेक्ट किए जाते हैं, बच्चे और बच्चियाँ। उनकी ट्रेनिंग है, लिव इन वो होते हैं और पूरा 1 साल उनकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है। उसके बाद ऑन फील्ड जो मैचेस, और फिर पूरी दुनिया में जो लाहौर कलंदर्स का नेटवर्क है, ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, यॉर्कशायर में, साउथ अफ्रीका में, बाकी सब जगह पे ये लोग इनके एग्रीमेंट्स हैं और ये लोग वहाँ पे इन बच्चों को जाके मौके देते हैं। जैसे देखें पाकिस्तान में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई बच्चा PSL खेल लेता है, कोई बच्चा चंद बच्चे पाकिस्तान की टीम में आ सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो लाहौर कलंदर्स ने अपॉर्चुनिटी दी है कि दूसरे मुल्कों में जाके लोग, ऑस्ट्रेलिया में बच्चे जाके खेल रहे हैं। हारिस रऊफ़ ने जो पहला परफॉर्म किया था ऑस्ट्रेलिया में किया था। आपने वो सुना होगा, एक ज़माने में कहते थे कि जी जो हमारे एक साउथ अफ्रीका के स्पिनर थे कि पाकिस्तान में वो बताते थे कि मैं रेडी लगाया करता था, तो साउथ अफ्रीका में जाके चांस मिला। तो इस इमरान ताहिर साहब, तो ये लाहौर कलंदर्स ने ये जो बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया है और वहाँ जाके इनको ट्रेंड करने का बेड़ा उठाया है, तो उसमें बहुत से बच्चे जो यहाँ पे उनको मौके नहीं मिलते, वो बाहर जाके उनको मौका मिलता है और वो अपने मुल्क का भी नाम रोशन करते हैं और उनका टैलेंट भी सामने आता है। तो ये डेफिनेटली इन चीज़ों पे जो भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, ये करने के तो हुकूमतों के काम थे, लेकिन जब इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं तो उस पर स्पेंडिंग तो होती है, और ये डेफिनेटली अदारे मिलजुल के इसका बीड़ा उठाते हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि अल-खिदमत फाउंडेशन और लाहौर कलंदर्स इंशाल्लाह मिलजुल के पाकिस्तान के नौजवानों को, इन बच्चों और इन बच्चियों को, इनके टैलेंट को इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होने देंगे, इनको ट्रेन करेंगे और इंशाल्लाह ये चैम्पियंस बनेंगे और ये हीरोज़ बनेंगे। जी राना साहब।
जो भी जाफर साहब ने बात की कि पाकिस्तान में खेल का पोटेंशियल बहुत है और ट्रेनिंग का तो बहुत ही ज्यादा है और ये बात हमारे गवर्नर ने साबित भी किया उस पीरियड ऑफ टाइम। अब ये है कि ऑब्वियसली अल-खिदमत फाउंडेशन जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट एनजीओज में से है क्योंकि सारे खिलाफ काम देते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी तवज्जो जो है वो खेल की तरफ मबज़ूल हो। बाकी तो देखिए मेहनत जो है वो प्लेयर्स ने करनी है, प्लेटफॉर्म लाहौर कलंदर्स ने देना है और कामयाबी अल्लाह ताला ने देनी है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अल-खिदमत फाउंडेशन जो है वो लाहौर कलंदर्स के पीछे खड़ी होगी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर एक भी बच्चा इसमें से आया आगे जो कि डेफिनेटली आएगा तो हम दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं और अहमद भाई को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि गुज़िश्ता साल आपने हुकूमत के साथ मिलकर की प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम और उनके 10 खिलाड़ियों को आपने जो टीम 22 थी उसका हिस्सा बनाया था और उसको पूरा साल आपने ग्रो भी किया। आप यहाँ पे अल-खिदमत के कितने प्लेयर्स आप उनको लेंगे या उनका तरीकाकार क्या होगा? वो 1 साल के लिए होंगे या लॉन्ग टर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे? जी बिल्कुल, आपने देखा कि जब कुवैत के साथ जब हमने किया तो उसमें से कोई 3-4 प्लेयर जो है पीएसएल की टीम का हिस्सा भी बने और परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी उनमें से एक प्लेयर है। यही काम अल-खिदमत के साथ हम करें। नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है अभी हम स्टार्ट करें 5 प्लेयर्स के साथ और 7 के साथ 5 मेल और 2 फीमेल है और ऑब्वियसली जैसे जैसे सफर आगे बढ़ेगा क्योंकि एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि हमने ये काम अकेले शुरू किया था लाहौर कलंदर्स मैनेजमेंट में और उस अकेले पर पे हमने आपको शहीन, हारिस, फखर, जमान, अब्दुल्ला, शफीक लंबी लिस्ट है जो है आप गिनाने लोगों को शायद टाइम ज़्यादा लग जाएगा वो हमने आपको दिया। अब अल-खिदमत की तो सबसे अच्छी बात है कि इनका जैसा जाफर साहब कहते हैं कि इनका रीच बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है इस तरह की रीच किसी कंपनी के पास नहीं है कि पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में भी इनका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। सो वहाँ से जब टैलेंट सामने आएगा और इंशाल्लाह इनको इनके ब्रांड को और कोई पता लगेगा कि इस प्लेटफॉर्म से सही मानों में टैलेंट सामने आ रहा है तो फिर आने वाले सालों में और बेहतर तरीके से इसका काम कर सकते हैं। एक चीज़ ऐड कर दूँ जो अल-खिदमत की जो यूनिकनेस है इस दफ़ा वो फीमेल जो आई है वो आई है। मैं समझता हूँ इसके लिए आप बहुत हमारे काम के मुस्तैक हैं क्योंकि आज इससे पहले जो भी प्रोग्राम्स हुए वो ज़्यादातर जो स्पॉन्सर्स थे वो मेल के लिए थे तो ये फीमेल का जो आप स्टेप लिया है मैं समझता हूँ बहुत ही करेंगे। इंशाल्लाह जो हमारा अल-खिदमत और कलंदर्स की जो पार्टनरशिप है ये कोई T20 या T10 वाली नहीं है, टेस्ट मैच वाली जो मुदस्सर नजर और जावेद निगार की पार्टनरशिप है, लंबी पार्टनरशिप है इंशाल्लाह। और ये इट्स नॉट फॉर 1 ईयर, इट्स फॉर लॉन्गर टाइम, लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप इंशाल्लाह। और हम पाकिस्तान के नौजवानों की खिदमत करते रहेंगे। और जो रीच के हवाले से मैं अपने मीडिया के दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के तमाम 171 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग गिलगित-बल्तिस्तान, कश्मीर हर जगह पे मौजूद है। और हर जगह पे हमारे जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो दे आर ऑल वॉलंटियर्स। और हमारी इस रीच की वजह से हमारे लिए किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, भले वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ऑर्फन केयर हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, क्लीन वाटर हो, माइक्रो फाइनेंस हो या प्लेयर डेवलपमेंट हो, अल-खिदमत के लिए एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होता है। बहुत शुक्रिया। रानू साहब, जिस तरह की आप लोगों की वर्किंग है, जिस तरह का आप कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को दे रहे हैं, पाकिस्तान टीम का नाम भी बहुत पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, आपके जो बच्चे हैं वो वर्ल्ड कप की फील्ड में जा रहे हैं, क्या तो बात है इमरान खान से से और मीडिया स्टार है अकेडमी की बुकिंग वगैरह की इलाहाबाद के बाजार उनके साथ आपकी क्या क्रिकेट से आपको पता मेरा नॉलेज ज़्यादा नहीं है, सटीक का ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ जो आप बात कर रहे हैं ना कि लाहौर के अगर हमने पाकिस्तान का नाम रखें तो लाहौर के अंदर पाकिस्तान की एक टीम है, तो आपको तो इस पर फख्र होना चाहिए कि फ्रेंचाइज तोड़ के वो काम किए कि ज़िम्बाब्वे में 10 साल का वायदा वारसा किया गया, हमारे क्रिकेट में वारसा हो गया पाकिस्तान तो पाकिस्तान। आतिफ भाई ये माइक समीन भाई का माइक देखिए जो आपने बात पूछी कि जो हमारे लड़के हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा, और मैं इसको चाहता हूँ कि लोग इसको पॉजिटिव सेंस में लें। अभी पिछले दिनों भी ये काफ़ी डिबेट चल रही है कि इस फ्रेंचाइज ने दिए, उस फ्रेंचाइज ने दिए।
मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा ना नेगेटिव हो गई है बात। हम सब पाकिस्तान की फ्रेंचाइज हैं, तो लाहौर कलंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। हम उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। लेकिन हम जब आपसे ये कहते हैं कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से ये लड़के आए हैं, उसका मकसद ये नहीं है कि हम अपने आप को कोई मेडल देना चाहते हैं या हम इस बात का क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। वो ना भी आते तो हम तो फिर भी काम कर रहे थे। जब हमने ये शुरू किया था तो किसको पता था कि हारिस रऊफ जो कि कभी ज़िंदगी में क्रिकेट नहीं खेला, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर जाएगा। तो जब हम इसकी बात करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि हम लोग हमारी तारीफ़ करें, वो हम इसलिए करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से, जिस प्लेटफॉर्म से जहाँ से हारिस रऊफ आए हैं, उस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं। अगर लोग उस प्लेटफॉर्म को रिकग्नाइज़ करेंगे, उसकी इज़्ज़त करेंगे या उसको उसकी दाद देंगे, तो इन जैसे लाखों बच्चे हैं जो शायद इंस्पायर होके आए और अल्टीमेटली वो पाकिस्तान को सर्व करेंगे। वो लाहौर के अंदर तो 1 महीने का टूर्नामेंट है सर, पाकिस्तान तो माशाल्लाह ये है। दूसरा आपने ग्रुपिंग की बात की, देखें अभी काफ़ी सारी ये बातें हो रही हैं, मीडिया में भी चल रही हैं। मैं चूँकि ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ इसलिए शायद इस पे बेहतर कमेंट कर सकता हूँ। ये हर ड्रेसिंग रूम में आपको पता है जब मैच हारते हैं तो एक दूसरे से आप डिस्कस करते हैं चीज़ों को। मेरा ख्याल में वो एक हेल्दी एक्टिविटी है कि अगर हर बंदा इज़ अ पार्ट ऑफ द फैमिली। जब लाहौर कलंदर में भी हम हारते हैं तो हमारी ओपन ऑनेस्ट डिस्कशंस होती हैं और जिसमें हर बंदे को हक है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके, उसको उसी स्पिरिट में देखना चाहिए। मेरा सवाल आपसे है, क्वेश्चन आपसे है कि हारिस रऊफ की इंजरी अब किस जी अपने मेरे से इंजरी की नोयत कैसी है, तो क्या रिकवर कर लेंगे वर्ल्ड कप से पहले? देखिए ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको बेहतर बता सकता है। ऑब्वियसली वो उनको मैनेज करते हैं और उन्हीं के डॉक्टर्स के पास ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। जो हमारी हारिस से बात हुई है डेफिनेटली वो बहुत कॉन्फिडेंट है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह। जो इंजरी जो उन्होंने मेरा ख्याल में जो टीम मैनेजमेंट ने फ़ैसला किया था जब उनको इंजरी फर्स्ट पेन फील हुआ था और उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि उसको मैच में बाकी ओवर नहीं करवाए, उससे उनको काफ़ी वो प्रिवेंशन हुई और वो 100% इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बाकी पीसीबी के डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। सब दोनों की कोई भी जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ये टेस्ट मैच मुझे उम्मीद है कि इसका रिजल्ट आ जाएगा। अक्सर टेस्ट मैच के रिजल्ट नहीं आते और लंबे चलते हैं। ये बताइएगा कि अब आ जाता है ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जूनियर क्रिकेट में उस तरह से काम नहीं कर रहा, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड को रिसेंटली आपकी बात हुई क्या जूनियर क्रिकेट को हम सेट कर देते हैं ताकि जिस तरह राहुल द्रविड़ इंडिया में काम करते हैं और आप भी नीचे भी वो पाकिस्तान के लिए सब कुछ आप कर रहे हैं, तो कभी आपने अपना इनपुट दिया, उन्होंने आपसे पूछा, आपकी ख्वाहिश हुई कि जाके नहीं यार हम चला देते हैं आपकी जूनियर क्रिकेट बाकी आप संभाल दें? शुक्र करें हम लाहौर कलंदर चला सकते हैं। नहीं देखिए ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर हम काम करते हैं तो बोर्ड को पूरा पता है कि जाहिर बात है वो भी इसी स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा कोई फॉर्मल डिस्कशन तो हमारी कभी नहीं हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आप जूनियर टीम हमें दे दें और मे बी इस पर कैपेसिटी इशू भी आ जाए। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम जिस हद तक हो सके पाकिस्तान की अपने मुल्क की कोशिश है हमारी छोटी सी। हाँ अगर वो ये समझें कि ये सिंसियर एफर्ट है और उससे वो कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वो तो हम हमेशा हाजिर हैं। और दूसरी बात ये है कि वो बोर्ड जो है उसमें जो 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 चीज़ें हैं वो अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि कंसिस्टेंटली चलें तो एक दिन आएगा जब हम इस तरफ जाएंगे। और दूसरी बात ये कि इसका ये एक यूनिक प्रोग्राम है जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है। अभी आपने देखा कि ज़िम्बाब्वे में भी हमने वहाँ पे ओपन ट्रायल्स किए और वहाँ से फिर 3 शहरों में ट्रायल हुए और उसमें से जो लड़के सेलेक्ट हुए वो भी हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे ट्रेन हो रहे हैं। सो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है। अब अगर आउट ऑफ द बॉक्स आपको प्लेयर्स मिल रहे हैं, आपको मेरा ख्याल 55 प्लेयर्स हैं जो इस प्रोग्राम से दुनिया क्रिकेट में सामने आए हैं। सो ये एक अच्छा एक सिलसिला चल रहा है। वो तो बोर्ड अपना जो करता है वो तो करने दें उनको। PSL सीजन 2024 लाहौर कलंदर की पटारी में मुझे क्या नजर आया? सरप्राइज देखिए लाहौर कलंदर की पटारी तो ऐसा सच नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि ऑब्वियसली जब हम नहीं जीत रहे थे तो फोकस इस बात पे था कि हम अपने प्रोसेस को ठीक करें। हमने कोशिश ये की कि हम शॉर्टकट्स ना लें, इधर उधर से प्लेयर्स ना पकड़ें, अपने प्लेयर डेवलप करें जो कि एक मुश्किल काम था जो प्लेयर डेवलपमेंट में आपको नज़र आ रहा है।
अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और लाहौर कलंदर पहली टीम बनी जिसने अपने टाइटल का डिफेंस किया। लेकिन इस बात से हम बिल्कुल भी कैरिड अवे नहीं हुए। हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि हमारी जो बाकी 5 टीमें हैं वो अब पहले से ज़्यादा प्रिपेयर होकर आएंगी हमारे लिए। हमारे लिए चैलेंजेस कम नहीं होंगे, हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे। और हमारा काम जिस दिन हम PSL जीते थे उससे अगले दिन शुरू हो गया था। तो उस पटारी के अंदर सिर्फ ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने 2 सीजन्स खेले और मोस्ट रिसेंटली जो खेला है 2 के हम जीत गए, लेकिन हमारे बहुत सारे गैप्स थे जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं और हम उन गैप्स की अभी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे हम उन गैप्स को फिल करें। नए टैलेंट की अगर आप बात करें तो अभी आपने जिम्बाब्वे में देखा होगा जो हमारा लड़का था जिसको हम मलिंगा कहते हैं, तैयब अब्बास, वो एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत यूनिक टैलेंट है और उसमें पोटेंशियल है कि वो PSL 9 के अंदर एक बहुत एक्स फैक्टर हमारे लिए साबित हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़मान विल नॉट बी एन इमर्जिंग प्लेयर एनी मोर फॉर अस। तो वो इमर्जिंग खेल सकते हैं और उनका एक यूनिक एक्शन है। और अभी उन्होंने जिम्बाब्वे में जो परफॉर्मेंस दी है वो आप शायद अगर आप फॉलो कर रहे हो तो यूसुफ पठान जो कि पूरे टूर्नामेंट को डोमिनेट कर रहे थे, उन्होंने उनकी विकेट ली फाइनल्स में और बहुत प्यारे तरीके से ली। तो वो एक बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है। और एक कुछ पटारी तो आपके सामने बैठी हुई है ना, इन पर देखें शायद इनमें से भी कोई निकला है। फ़खर ज़मान आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने देखा होगा कितना मायूस हुए हैं आप, क्योंकि उन्होंने फ़खरे पाकिस्तान तो बने, चैम्पियंस ट्रॉफी दिलवा ली 100 करके। एज एन लाहौर कलंदर क्या आप समझते हैं कि वो वर्ल्ड कप में दिखाई देंगे? देखिए ये तो ऑब्वियसली सिलेक्टर्स डिसाइड करेंगे, लेकिन फ़खर का जो हमारे साथ एक्सपीरियंस है वो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ। फ़खर एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप जितना कॉन्फिडेंस देंगे ना, आप देखें अगर आप उनकी परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर से देखें तो हमेशा अच्छी है। और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि यार वो लाहौर कलंदर की तरफ से क्यों इतना अच्छा खेलते हैं। फ़खर एक ऐसे प्लेयर है मेरा ख्याल में जिनको आप जितना उन पर ट्रस्ट करेंगे और कॉन्फिडेंस देंगे वो आपको मैच जितवाएंगे। वो मैच विनर है और अच्छे बुरा टाइम हर एक पे आता है, लेकिन आज भी अगर आप उनकी एवरेज देखें, बावजूद इसके कि जो रिसेंट उनके थोड़ी सी बैड परफॉर्मेंसेज रही हैं, 47 की मेरा ख्याल में उनकी एवरेज है। 3 सेंचुरियाँ इस साल में उन्होंने की हैं पाकिस्तान की तरफ से। और ओवरनाइट टैलेंट ख़त्म नहीं हो जाता, वो एक्सपीरियंस प्लेयर है एंड ही इज़ मेरा ख्याल में हम सबसे ज़्यादा वो वरिड है कि वो अपनी फॉर्म को कैसे वापस लेके आए। तो मेरी अगर आप राय पूछें तो उसमें, या लाहौर कलंदर की राय पूछें तो उसमें 9 out of 10 times, बल्कि 10 out of 10 times there is absolutely no doubt that फ़खर is a match winner। एक आखिरी सवाल लीग्स के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि 2 से ज़्यादा लीग्स, ये कैसा इनिशिएटिव देखते हैं? आप समझते हैं कि नहीं लीग्स में खेलना चाहिए पूरी दुनिया में जाके प्लेयर? देखिए ये इसका अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट जवाब मुश्किल होगा। अगर हम वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उसके हक में हूँ कि प्लेयर का वर्कलोड मैनेजमेंट होना चाहिए, लेकिन एक और बात भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो क्रिकेटर्स हमारे हैं, ये जो बच्चे जिनको अल-खिदमत आज स्पॉन्सर कर रही है और उनको कैरियर बना रही है, ये क्या कर रहे हैं? ये आपको ये बता रहे हैं कि जिस तरह एक डॉक्टर होता है, एक इंजीनियर होता है, उसी तरह क्रिकेटर भी एक प्रोफेशन है। वो उन्होंने अपनी रोज़ी रोटी इसी प्रोफेशन से कमानी है। तो किसी भी इंसान की रोज़ी रोटी को लिमिट करना एक अच्छी बात नहीं है। वाइल कंसिडरिंग वर्कलोड मैनेजमेंट, आई थिंक इसको टोटलिटी में देखना चाहिए। टोटलिटी में आप ये देखें कि रोटेशन पॉलिसीज़ होती हैं जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, चॉइस ऑफ लीग्स हैं, फिर आप उसके वर्कलोड को प्रॉपर मैनेज करते हैं, पूरी टीम होती है। जब हमारे साथ ऑस्ट्रेलियन टीम के फिजियो थे, उनके पास एक पूरा डेटाबेस होता था, जो एक एक बॉल जो उनका फास्ट बॉलर करता है वो लॉग ऑन करते हैं। मुझे नहीं पता पाकिस्तान टीम में ये है कि नहीं है, लेकिन हमें सिस्टम को उसकी बैंडेज नहीं करनी, उसको ओवरऑल पूरे टोटलिटी में देख के ठीक करना है। तो खाली लीग बैन करने से या लीग कम करने से शायद आपको सोल्यूशन ना मिले। आप इसको ओवरऑल देखें, रोटेशन को भी देखें, लीगों का वर्कलोड भी देखें और फिर पॉलिसी बनाएं। मेरी मीडिया के तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर रहें। हम लोग स्टेज के सामने आएंगे और इंशाल्लाह इन प्लेयर्स को कैप्स प्रेजेंट की जाएंगी और बाकी कार्रवाई स्टेज के सामने होगी इंशाल्लाह।